Hello everyone, I'm Dr. Shrupa Tageja. I'm practicing dentist in Karnal. आज मैं ना बहुत सारे मिथ आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। मिथ बोले तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो हम लोगों को दांतों को लेके है। तो आई होप सो कि आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी, आप ये देखेंगे तो। मिथ नंबर 1, सबसे पहले कि लोग सोचते हैं कि शुगर कोजेस कैविटीज, कि मीठा खाने से कैविटी होती है। बट नो, ऐसा नहीं है, मीठा खाने से कैविटीज होती हैं। मीठा खाने से नहीं, जबकि जो मीठा हमारे दांतों में लगा रह जाता है उसके बाद जो बहुत सारे बैक्टीरिया उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको कैविटीज होती है। आप मीठा खाइए, उसके बाद आप मीठा जो होता है खाने के 5-10 मिनट्स बाद आप जाके प्लीज अपना रिंस कर दीजिए, अपना सारा गागल्स कर दीजिए। वो आपकी कैविटीज जो है, ऑफ कोर्स आपको खुद को फर्क लगना चालू हो जाएगा। मीठा खा के सोइए ना बहुत देर तक। ऐसे कोई स्टिकी फूड होता है, उन्हें लिए आप स्टिकी फूड खाते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको कैविटीज होती है। सेकेंड, लोग सोचते हैं कि आप डाइट सोडा पी रहे हैं, तो डाइट सोडा पीने से, शुगर फ्री लेने से आपको शायद कैविटी नहीं होगी। नो, कैविटी नहीं होगी, बट जो आप सोचिए सोडा होता है, जो उसका पीएच होता है वो बहुत एसिडिक होता है नेचर में, जिसकी वजह से क्या है, आपके दांत की बाहर वाली जो परत होती है वो खत्म हो जाती है, जिसे हम इनामल बोलते हैं। सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो डाइट सोडा इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर टीथ। अब हम आज बात करेंगे सेकेंड मिसकंसेप्शन की। हमारा जो सेकेंड मिसकंसेप्शन है उसमें क्या आता है कि पीपल से कि च्युइंगम चबा लिया तो हमें ब्रश करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। च्युइंगम्स का एक अपना अलग रोल है और ब्रशिंग का अपना एक अलग रोल है। च्युइंगम क्या करेगा, आपको टीथ थोड़ा ऐसा फील होगा, दे आर क्लीनर, और आपको शायद फ्रेश ब्रेथ का फील होगा, बट च्युइंगम्स आर नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर ब्रशिंग। ठीक है। थर्ड मिसकंसेप्शन हमारा जो आता है प्रेगनेंसी को लेके। प्रेगनेंसी के बाद आपने बहुत सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि आप आफ्टर द डिलीवरी कि आपको 1 महीने तक ब्रश नहीं करना है। वो सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारी जो वुमेन पेशेंट्स हैं हमारी, वो आती हैं बहुत सारी कैविटीज़ लेके, बहुत सारा जिंजाइवा ब्लीडिंग लेके, पेरिडोंटाइटिस लेके, क्योंकि आपको ब्रशिंग जो है अपना नॉर्मल रखना है। जबकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद हार्मोनल फ्लक्चुएशंस तो सबसे ज़्यादा होते हैं। उस टाइम पे तो अपने दांतों का एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। आपको गागल्स भी करने हैं, 2 टाइम ब्रशिंग भी करनी है। अगर आपको ऐसा कोई मिथ आसपास आपको बोलते हैं आपको ब्रशिंग नहीं, प्लीज़ अपनी नियर बाय डेंटिस्ट को विजिट करिए। अपना रेगुलर चेकअप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आफ्टर द डिलीवरी, सब कुछ नॉर्मल रखिए। ब्रशिंग छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको प्रॉपर जैसा आपका रूटीन चल रहा है वैसा ही रखना है। उसके बाद हमारा फोर्थ मिसकंसेप्शन जो हम सुनते हैं हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में, लोग बोलते हैं कि हमारे दांत वाइट नहीं है, हमारे दांत अच्छे नहीं हैं। वाइट टीथ हेल्दी टीथ नहीं, ऐसा होता है कि आपके दांत वाइट हैं तो ही वो हेल्दी है। हेल्दी टूथ इज जो आपके दांत, मतलब आपके मुंह से कोई बदबू लाइक बैड ब्रेथ नहीं है, आपको ब्लीडिंग गम्स नहीं है, आपको कोई कैविटी नहीं है, दैट आर हेल्दी टीथ। कि आपको कोई सेंसिटिविटी नहीं है, सिर्फ दांत वाइट है दैट डजंट मीन कि। और वैसे भी नेचुरल जो शेड होता है हमारे दांतों का, दैट कैन बी A2, मतलब थोड़ा येलोइश टिंट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन टू पर्सन आपका दांत का रंग जो है वो मैटर करता है। तो प्लीज, मतलब ये मिसकंसेप्शंस मत रखिए कि वाइट टीथ आर गुड टीथ। और अगला जो मिसकंसेप्शन है लोगों को कि स्किलिंग, क्या सोचते हैं कि लोग दांतों की सफाई करी। आई गेस ये आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना ही होगा अपने आसपास कि दांतों की सफाई कराएंगे तो दांत खिल जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर आप अपने गम्स को क्लीन नहीं रखेंगे, जहाँ पे आपका दांत लगा हुआ है उसके आसपास सारा इतना सारा गंदा बैक्टीरिया ऐड हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया के साथ जो आप खा रहे हैं कुछ भी, आपको पता है दांतों के अंदर जितना भी बैक्टीरिया है वो आपको हार्ट डिसीज तक कर सकता है। वो मुंह के साथ अंदर जाएगा, आपको हार्ट डिसीज तक वो बना सकता है, डायबिटीज कर सकता है। सिर्फ मुंह तक लिंक नहीं है। तो प्लीज स्केलिंग कराइए, हेल्दी गम्स होंगे और दांतों की लाइफ बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। अगर आप उसको लेके लगे रहेंगे तो ऑफ कोर्स कोई भी चीज आपके मुंह में खराब पड़ी है तो आपके दांत भी खराब करेगी, आपके मसूड़े भी खराब करेगी, सब खराब। स्केलिंग इज नॉट बैड फॉर योर टीथ। अगला मिसकंसेप्शन जो लोगों को है कि आप जितना रगड़ के ब्रश करेंगे उतने अच्छे आपके दांत होंगे। कभी भी रगड़ के ब्रश, रगड़ने से क्या होगा, आपके दांत को आप ट्रॉमा दे रहे हो, आपके मसूड़ों को आप ट्रॉमा दे रहे हो, अपने पूरे सॉफ्ट टिश्यूज को आप ट्रॉमा दे रहे हो। जितना हल्के हाथों से, जितना सॉफ्ट ब्रश यूज करेंगे 2 मिनट्स तक ट्वाइस अ डे,
और ना ही कि आप दिन में, कई पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं कि हम दिन में 3 बार ब्रश करते हैं, हम दिन में 4 बार ब्रश करते हैं। नो, यू नीड नॉट टू। दिन में 2 टाइम्स ऑफ ब्रशिंग इज सफिशिएंट। और अगला मिसकंसेप्शन लोगों को है कि हर्बल, कई लोग ऐसे बहुत ज़्यादा हर्बल टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जिसके अंदर एब्रेसिव कंटेंट ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ आप अपने नियर बाई डेंटिस्ट को विजिट करके पूछिए कि अगर आप कोई टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से तो आपके दांतों में ज़्यादा पीलापन नहीं बढ़ रहा, आपको सेंसिटिविटी नहीं हो रहा है, वो आपके दांत की बाहर की परत उतार देता है। तो डेंटल विजिट इज़ वेरी नेसेसरी आफ्टर 6 मंथ्स। अगला जो मिसकंसेप्शन है लोगों को बच्चों को लेके, कि जो बच्चों के तो दूध के दांत हैं, टूट ही जाने हैं, कैविटी है तो कुछ नहीं होगा। अगर बच्चों के दूध के दांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं स्पीच के लिए और खाने के लिए। तीसरा उनका मेन काम होता है स्पेस मेंटेनर्स के लिए। स्पेस मेंटेनर्स बोले तो कि जैसे आपको कोई दूध का दांत है, वो टाइम से पहले खराब हो गया और वो टूट गया, तो वो स्पेस जो है वो बंद हो जाएगा। अगले दांत को आने के लिए, जो कि पक्का है, उसको जगह नहीं मिलेगी। जब उसे जगह नहीं मिलेगी तो वो अपनी जगह से हट के आएगा। उसके बाद क्या होता है कि आपको वायर्स, ब्रेसेस, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पे जाना पड़ता है। तो प्लीज़ अपने नियर बाई डेंटिस्ट को विजिट करिए। अगर आपके बेबीज़ या मतलब आपके किड्स को कैविटीज़ हैं तो उनका ट्रीटमेंट इज़ ज़रूरी। जैसे आपको ट्रीटमेंट ज़रूरी है, वैसे इट्स वेरी नॉर्मल आज के टाइम में। पीरियोडोंटिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मतलब हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, वी नीड टू विजिट देम। उसके बाद क्या होता है कि ब्रशिंग में देखते हैं कि आप क्या करते हैं कि रात को बच्चे को दूध पिलाया और सुला दिया। जब भी आपने दूध पिलाया, नॉर्मली जैसे आप बॉटल से भी पी रहा है, प्लीज उनके दांत को, चाहे आप कॉटन से, किसी भी तरीके से, फिंगर ब्रशिंग से डू क्लीन। सामने के दांतों की कैविटीज बहुत कॉमन है कि सामने के फ्रंट टीथ में कैविटीज हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि आप कहते हैं सामने के दांत ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो लुक्स में फर्क आता है, स्पीच में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है बच्चे को। तो इसे हम बोलते हैं बॉटल रैम्पिंग कैरीज। इस चीज का भी आपने बहुत ध्यान रखना है। अगला मिसकंसेप्शन की बात करते हैं हम, जिसे कहते हैं कि चारकोल। आजकल चारकोल टूथपेस्ट भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि उससे क्या होगा, हमारे दांत वाइट हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल टूथ ब्रशिंग करिए, फ्लोराइड वाला कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करिए, पी साइज टूथपेस्ट लीजिए और ट्वाइस अ डे ब्रशिंग मोशंस आपके सही होने चाहिए। हमने लास्ट टाइम शायद ब्रशिंग मोशंस के बारे में बात भी करी थी कि किस तरीके से आपको ब्रश करना चाहिए, वो आप प्लीज़ देखिए। तो आई गेस वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो उस तरीके से नेक्स्ट हम अगर मिसकंसेप्शंस की बात करें तो लोगों को लगता है कि दांत हमारे टेढ़े मेढ़े हैं या हमें दांतों में कोई दिक्कत है, आगे पीछे है, तो एज तक ठीक होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी उम्र तक अपने दांतों का कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आजकल तो इनविजिलाइंस आ गए हैं कि आपको ब्रेसेस भी नहीं लगाने पड़ते हैं। इनविजिलाइन होता है, एक प्लेट जैसा होता है उतारने चढ़ाने का, आप खुद चढ़ाइए, खुद उतारिए। एंड आप ऑर्थो ट्रीटमेंट किसी भी एज तक, मतलब सफिशिएंटली, अगर आपका अच्छा बोन है, हेल्दी बोन है, सब कुछ है, तो आप अपना ऑर्थो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बच्चे हैं तो सिर्फ आप ऑर्थो ट्रीटमेंट तभी ले सकते हैं। अगला क्या है कि लोग बोलते हैं कि ब्लीचिंग इज नॉट गुड फॉर योर टीथ, कि हम दांत वाइट करवाएंगे तो हमारे दांतों को नुकसान करेगा। ब्लीचिंग कंटेन्स एसिड, पर आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी ब्लीचेस आ गई हैं दैट आर नॉन एसिडिक इन नेचर। आपके डेंटिस्ट से बात करिए, वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप कौन सा ब्लीच कराइए, तो जो हमारे दांतों को नुकसान नहीं करता है। तो इट्स नॉट बैड फॉर योर टीथ। एंड अगला मिसकंसेप्शन, लोगों को लगता है कि दांत में दर्द हुआ है, हमने दवाई खा ली तो अंदर कोई भी इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। दांतों में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने कोई दवाई खाई, वो दर्द आपका रुक गया, बट दैट डजंट मीन कि आपका दांत ठीक हो गया है या उसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है। तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो बढ़ के साथ वाले दांत को भी इन्वॉल्व कर ले और कुछ भी वो किसी भी तरीके से वो इन्फेक्शन हो जाए, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने नियर बाई डेंटिस्ट को विजिट करिए, उसका एक्सरे कराइए, एंड इफ इट्स नीड ट्रीटमेंट प्लीज़ उसका ट्रीटमेंट कराइए। सो आई गेस आपको ये सारे पॉइंट्स आपने बहुत कॉमनली सुने होंगे और ये आपको मेरी वीडियो में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ अच्छा टॉपिक लेके आएंगे ऑफ कोर्स। ध्यान रखिए अपने दांत का। आफ्टर 6 मंथली डेंटिस्ट विजिट करिए, ब्रश ट्वाइस अ डे, मीठा खाइए तो प्लीज कुल्ला करिए। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है
तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।